बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, इन दिनों श्राद्ध चल रहे हैं और हर कोई अपने पने तरीके से अपने पूर्वजों को खुश करना चाहता है। कोई पंडित को भोजन करवा रहा है तो कोई पक्षियों को दाने डाल रहा है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इन खास दिनों में अगर हम पंडित या पशु पक्षियों को भोजन करवाते हैं तो यह सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है और पितर हमें वहां उस लोक से आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बाबा जी अपनी संगत को बताते हैं कि अगर श्राद्ध पूजने हैं तो किस तरह से पूजने हैं। इस बात को एक बार बाबा जी ने खुद संगत को कबीर साहब की एक साखी के रूप में सुनाकर समझाया था। वही साखी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए श्राद्ध पूजने से पहले एक बार इस साखी को आखिर तक जरूर सुनना। जी, वही कबीर साहब जिनकी वाणी पर बाबा जी अपने सत्संगों में अक्सर उल्लेख करते हैं, उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, श्राद्ध चल रहे थे और उस दिन अमावस्या थी। तुलसी साहब के पिता ने उनसे कहा, बेटा आज अमावस है, तुम ये बाल्टी लेकर गांव में जाओ और किसी से दूध ले आओ। हम खीर बनाएंगे और जब तक तुम लौट कर आओगे तब तक हम हलवा और पूरी भी बना लेंगे। पहले अपने पितरों को अर्पित करेंगे, फिर पंडित जी को खिलाएंगे, फिर हम सब भी खाएंगे और त्योहार पूरा होगा। कबीर साहब तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप थे, लेकिन अपने पिता को सहज ढंग से समझाना चाहते थे। पिता ने दोबारा जोर देकर कहा, बेटा तेरे दादाजी को गुजरे हुए 25 साल हो चुके हैं। आज उन्हें खीर खिलाएंगे, हलवा पूरी खिलाएंगे, उन्हें भोग लगेगा, फिर हम सब परिवार के साथ खाएंगे और यह अमावस का पर्व भी अच्छे से मन जाएगा। जा फटाफट गांव जा और इस बाल्टी में दूध लेकर आ। कबीर साहब ने पिता की बात मान ली। वे बाल्टी उठाकर निकल पड़े, लेकिन गांव में किसी के घर न जाकर सीधे जंगल की ओर चले गए। वहां एक मृत गाय पड़ी थी, जिसे मरे हुए लगभग 9 से 10 महीने बीत चुके थे। उसके शरीर में ना मांस बचा था न चमड़ी, बस हड्डियों का ढांचा मात्र शेष था। कबीर साहब ने वहीं उस गाय के सामने बाल्टी रख दी और जंगल में से ही हरी घास और हरे हरे पत्ते उखाड़ कर लाए। फिर गाय के मुख के पास वह घास और पत्ते डाल दिए और वहीं गाय के कंकाल के साथ बैठ गए। रास्ते से गुजरने वाले लोग जब उन्हें देखते तो हैरान होकर पूछते, भाई कबीर, यह क्या कर रहे हो? कबीर साहब मुस्कुराते हुए कहते, तुम्हें पता नहीं आज अमावस्या है। आज हमारे घर में खीर बनेगी। पहले अपने दादा परदादा और पितरों को भोग लगाएंगे, उन्हें संतुष्ट करेंगे, उसके बाद हम सब भी खाएंगे। इसलिए मैं यहां बैठा हूं। पहले यह गाय उठेगी, हरी घास खाएगी, फिर इससे दूध लूंगा और घर लेकर जाऊंगा। उसी दूध से खीर बनेगी। लोग यह सुनकर हंसते हुए आगे बढ़ जाते और कुछ लोग तो कबीर साहब को पागल समझने लगे। लोग आपस में कहने लगे, देखो जरा कैसी मूर्खता कर रहा है। यह गाय तो महीनों पहले मर चुकी है। कंकाल के अलावा यहां कुछ नहीं बचा और इस कबीर को लग रहा है कि यह गाय दूध देगी। लोग मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते। उधर गांव में दिन ढलने लगा। आसपास के घरों में लोगों ने खीर, पूरी, हलवा बना लिया था और उन्होंने पहले अपने पितरों को अर्पण किया और फिर परिवार सहित स्वयं भी खा लिया। लेकिन कबीर साहब के घर में स्थिति अलग थी। सुबह से उन्हें दूध लाने भेजा गया था, पर वे लौट कर ही नहीं आए। परिवार के लोग चिंतित होकर इंतजार कर रहे थे। सोचने लगे, कहां चले गए, किससे बातें करने लग गए, अभी तक लौटे क्यों नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। घंटे बीतते गए और अब तो शाम के 5 बज गए थे। आखिरकार कबीर साहब के पिता खुद बेचैन हो उठे और उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। कबीर साहब के पिताजी ने पड़ोस के घरों में जाकर पूछना शुरू किया, भाई हमारा कबीर तुम्हारे यहां आया था, उसे दूध लेने भेजा था। लेकिन सब घरों से यही जवाब मिला, बाबा कबीर हमारे यहां तो आया ही नहीं, हमने तो उसे देखा भी नहीं है। अब कबीर के पिता और भी चिंतित हो उठे। मन ही मन सोचने लगे, सुबह से बाल्टी लेकर निकला है और अब तक पता नहीं कहां भटक गया। आखिर गया किस ओर। तभी संयोग से जंगल से एक ग्वाला लौट रहा था, जो अपनी गाय भैंस चराकर घर की ओर जा रहा था। कबीर साहब के पिता ने उससे भी पूछा, बेटा क्या तूने हमारे कबीर को कहीं देखा है? ग्वाले ने कहा, हां बाबा देखा है, वे तो वहां जंगल की तरफ बैठे हैं। वहां एक मरी हुई गाय पड़ी है, जिसे मरे हुए कम से कम 10 महीने हो चुके हैं। उसका शरीर तो कब का गल चुका, बस हड्डियों का ढांचा बाकी है।
उसी गाय के मुंह के पास कबीर साहब ने कहीं से हरी घास और हरे पत्ते उखाड़कर डाल रखी है। वे वहीं बैठे कहते हैं कि अब यह गाय उठेगी, घास खाएगी, फिर मैं इसका दूध निकाल कर घर ले जाऊंगा। उसी दूध से खीर बनेगी जिसे हम खुद भी खाएंगे और अपने दादा परदादा जो गुजर चुके हैं उन्हें भी अर्पित करेंगे। यह सुनकर पिताजी को हैरानी हुई और पिताजी ने ग्वाले से कहा, तू मुझे वहां तक लेकर चल। जब ग्वाले ने रास्ता दिखाया तो कबीर साहब के पिता तुरंत उसी दिशा में चल पड़े। पिता वहां पहुंचे तो देखा कबीर जमीन पर शांत बैठे हैं। पास ही खाली बाल्टी रखी हुई है और मरी हुई गाय के मुख के आगे हरी घास बिछी पड़ी है। कबीर उसी गाय के कंकाल के साथ बैठे हैं। यह दृश्य देखकर पिता का धैर्य टूट गया। वे पास जाकर बोले, अरे तू तो बिल्कुल मूर्खता कर रहा है, पगला गया है क्या? यह गाय तो महीनों से मरी पड़ी है। देख, इसका शरीर सड़ चुका है, बस हड्डियों का ढांचा बाकी है, ना मांस बचा है ना चमड़ी। यह अब कैसे उठेगी? हरी घास खाकर तुझे दूध कैसे दे पाएगी? और तू यहां बैठा इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि जब यह दूध देगी तभी घर में खीर बनेगी और हम पितरों को भी भोग लगाएंगे। ऐसे तो तू सालों भी यहां बैठा रहेगा तो भी यह गाय कभी नहीं उठने वाली। तब कबीर साहब ने बड़ी शांति से पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, आप कहते हैं कि मेरे दादाजी को गुजरे हुए 25 साल हो चुके हैं। अगर इतने वर्षों से मृत व्यक्ति आज घर आकर खीर खा सकता है या फिर यहां से हम उन तक खीर पहुंचा सकते हैं, तो ये गाय तो अभी कुछ ही महीने पहले मरी है। क्या ये हरी घास नहीं खा सकती? क्या ये दूध नहीं दे सकती? इस गाय का शरीर तो अभी भी यहां संसार में है, लेकिन दादाजी का तो अब इस संसार में कुछ नहीं है। अगर 20 साल पुराना मृत जीव भोजन कर सकता है तो यह तो अभी हाल ही की है, सब कुछ कर सकती है। उस समय कबीर साहब ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी मालिक, हर जीव की किस्मत में जितना अन्न और पानी लिख देता है उतना ही वह इस संसार में खाता पीता है। इंसान को जितनी सांसों की पूंजी मिली होती है उतने ही कदम वह चलता है, उतनी ही ग्रास खाता है। जब उसका हिसाब पूरा हो जाता है तो वह इस संसार को छोड़ चला जाता है। मालिक ने अगर किसी की किस्मत में 100 सांसें लिखी हैं तो वह किसी हाल में ना 100 से एक कम और ना 100 से एक ज्यादा सांस ले पाएगा। और जिसके नसीब में जितने दाने भोजन के लिखे हैं उससे ज्यादा या कम एक भी दाना उसको नहीं मिलने वाला। संसार से जाने के बाद चाहे हम उसकी याद में मूर्तियां बना लें, चाहे उसके नाम से मणियां उगलें या फिर खीर पूरी पकाकर सामने रख दें, वह वापस आकर खाने वाला नहीं है। क्योंकि भूख और प्यास का एहसास तब तक होता है जब तक जीव शरीर के दायरे में है। शरीर छूटा तो सब कुछ यहीं छूटकर आत्मा अगले सफर पर निकल जाती है। किसी को भोजन करवाना या घर में खीर बनाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन मन में यह सोचकर खीर बनाना कि इससे हमारे पूर्वज भोग लगाएंगे और वह हमसे खुश हो जाएंगे, यह सोच बिल्कुल गलत है। पंडित को या किसी भी जरूरतमंद को रोज भोजन करवाओ, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि दूसरों को भोजन करवाना एक भलाई का काम है। लेकिन सिर्फ श्राद्ध के दिन में पशु पक्षी और दूसरों को बुला बुलाकर भोजन करवाना और बाकी पूरा साल घर आए पक्षी या पशु या किसी जरूरतमंद को भगा देना, यह बिल्कुल गलत बात है। संगत जी, इस बात को और भी गहराई से समझने के लिए आपको एक और साखी सुनाते हैं। एक बार बाबा जी की कोठी में मरम्मत और सजावट का काम चल रहा था। रोज की तरह सभी सेवादार सुबह सुबह अपनी सेवा पर पहुंच जाते थे। उस दिन भी जब बाबा जी कमरे से बाहर आए और सेवादारों को दर्शन दिए तो उन्होंने देखा कि एक सेवादार दंपत्ति देर से भागते भागते अंदर आ रहे हैं। दोनों आकर बाकी सेवादारों के साथ बैठ गए। ये दंपति डेरा सेवा में जुड़े हुए थे और उन दिनों उनकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में ही लगी हुई थी। बाबा जी ने सबको दर्शन और प्रसादी देने के बाद उन पति पत्नी को अपने पास बुलाया और पूछा, हाँ भाई, आज देर कैसे हो गई? तो पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आज हमारे पूर्वजों का श्राद्ध था, इसी कारण हमें सुबह सुबह एक पुजारी के साथ दरिया किनारे जाना पड़ा। वहां हमने मछलियों और पंछियों को दाना खिलाया और बाकी पूजा पाठ की विधि भी पूरी करनी पड़ी। बाबा जी, अगर हम यह सब ना करते तो हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाते। बाबा जी ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो सचमुच अच्छी बात है कि आपने जीवों को भोजन कराया।
भूखी मछली या पंछी को दाना देना तो बहुत पुण्य का काम है, पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह पुण्य का काम करने के लिए सिर्फ आज का ही दिन चुना था? मछली या पक्षी को भोजन तो कभी भी कराया जा सकता है। पथिप ने उत्तर दिया, बाबा जी, पंडित जी ने कहा था कि हमारे पूर्वजों का श्राद्ध आज ही करना है। श्राद्ध पक्ष में चौथे दिन यह विधि करनी जरूरी है, तभी पूर्वजों तक भोजन पहुंचता है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण हमने आज यह सब किया। यह सुनकर बाबा जी हल्के से हंस पड़े और बोले, तो तुम्हें लगता है कि आज मछलियों और पंछियों को दाना डालने से वह भोजन सीधे तुम्हारे पूर्वजों तक पहुंच जाता है? सेवादार दंपत्ति ने विनम्रता से कहा, बाबा जी, सब लोग ऐसा ही कहते हैं, पंडित जी भी यही समझाते हैं। तब बाबा जी ने उन्हें प्रेम से समझाना शुरू किया, बेटा, गुरु नानक देव जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार वे एक गांव में पहुंचे थे। उसी दिन उस गांव का सबसे धनी सेठ अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहा था। उसने नदी किनारे अनेक पंडितों को बुलाकर भोज का आयोजन किया था। इतने में किसी ने उसे बताया कि आज गांव में स्वयं गुरु नानक देव जी पधारे हैं। यह सुनकर सेठ बड़े उत्साह के साथ दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, आज आपके दास ने लंगर का आयोजन किया है। मेरी विनती है कि आप और भाई मर्दाना भी कृपा करके पधारें। यदि आप आकर भोजन करेंगे तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी और उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। आपके दर्शन और कृपा से यह भोजन प्रसाद बन जाएगा। गुरु नानक देव जी ने सहज स्वर में पूछा, भाई, यह लंगर किस अवसर पर लगाया है? सेठ ने आदर से उत्तर दिया, बाबा जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, इसीलिए मैंने लंगर चलाया है। अगर आप इसमें सम्मिलित होंगे तो यह पुण्य मेरे पिताजी तक पहुंचेगा। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम दोपहर तक नदी किनारे पहुंच जाएंगे। यह सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तरह तरह के पकवान तैयार किए जाएं और किसी बात की कमी ना रहे। दोपहर को जब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहां पहुंचे तो देखा कि नदी किनारे लंगर में भारी भीड़ जुटी हुई है। पूरे गांव के लोग भोजन के लिए आए थे। सेठ ने आदर पूर्वक आगे बढ़कर बाबा जी का स्वागत किया और उन्हें व भाई मर्दाना को विशेष स्थान पर बिठाया। फिर तुरंत अपने आदमी से कहा कि बाबा जी के लिए थालियां सजा कर लाओ। जब थालियां परोसी गई तो गुरु नानक देव जी ने उन पर दृष्टि डाली और बोले, सेठ जी, मैंने थाली पर नजर डाल दी है। अब यह भोजन प्रसाद बन चुका है। अब तुम इसे अपने पिताजी को जाकर खिला दो। गुरु नानक जी की यह बात सुनकर सेठ अवाक रह गया। घबराकर बोला, बाबा जी, यह कैसे संभव है? मेरे पिताजी को तो गुजरे कई वर्ष हो चुके हैं, उन्हें यह भोजन कैसे खिलाऊं? तब गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में कहा, फिर बताओ सेठ जी, यह पूरा आयोजन किस लिए किया गया है? यदि भोजन उन्हें खिला ही नहीं सकते तो यह लंगर किस उद्देश्य से लगाया है? बाबा नानक जी हल्की मुस्कान के साथ सेठ की ओर देखकर बोले, सेठ जी, क्या आपको मालूम है कि इस समय आपके पिताजी कहाँ हैं? सेठ ने तुरंत जवाब दिया, जी बाबा जी, वे तो अब प्रभु के पास हैं। नानक जी ने समझाते हुए कहा, जब आत्मा खुद मालिक के दरबार में जा चुकी है तो उसे इस संसार के खाने की भला क्या आवश्यकता होगी? क्या आपको लगता है कि भगवान अपनी संतान को भूखा रखते होंगे? बाबा जी की यह बात सुनकर सेठ एकदम असमंजस में पड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, बाबा जी, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? यह सुनकर गुरु नानक जी धीरे धीरे खड़े हुए और पास रखी थाली को हाथ में उठा लिया। फिर शांत स्वर में बोले, सेठ जी, सच तो यह है कि आपके पिताजी अभी प्रभु के पास नहीं पहुंचे हैं। वे इस समय भटक रही आत्मा के रूप में सामने वाली पहाड़ी पर पड़े हैं और आदमखोर जीव की योनि में कष्ट भोग रहे हैं। कई दिनों से भूख से व्याकुल हैं। यदि आप सच में उन्हें तृप्त करना चाहते हैं तो यह थाली वहां ले जाइए और उन्हें भोजन कराइए, तभी उन्हें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। बाबा जी की यह वाणी सुनकर सेठ स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी संभव हो सकता है। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। यह बाबा जी आखिर कैसी बातें कर रहे हैं? गुरु नानक जी ने उसकी उलझन को भांप कर कहा, सोचो सेठ जी, गांव वालों को खिलाने से या पंडितों के पेट भरने से तुम्हारे पिता की भूख कैसे मिटेगी? और भला मेरे खाने से उन्हें क्या लाभ होगा? सच तो यह है
कि जीते जी जब माता पिता की देखभाल करनी चाहिए थी तब हम लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद अचानक हमें उनकी बहुत चिंता सताने लगती है। हमें लगता है कि अगर हमने कोई कर्मकांड नहीं किया तो पितरों का दोष लगेगा, वे रुष्ट होकर हमें श्राप देंगे। परंतु सत्य यह है कि सच्ची सेवा वही है जो जीवन रहते की जाती है। अंत में बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम सच में अपने पिता के लिए कुछ करना चाहते हो तो इस थाली को पहाड़ी पर ले जाकर उन्हें भोजन करवाओ। वही इस समय भूखे बैठे हैं और वहीं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा स्वीकार करेंगे। सेठ तुरंत 2 नौकरों को साथ लेकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बेहद कमजोर और थका हुआ आदमखोर शेर पड़ा था, जिसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, मानो वह अपने अंतिम क्षण गिन रहा हो। उस शेर की आंखों में झांकते ही सेठ को अपने पिता की छवि दिखाई देने लगी। भावुक होकर उसने कहा, पिताजी। सेठ ने श्रद्धा के साथ वह प्रसाद भरी थाली शेर के सामने रख दी। भूख से व्याकुल शेर ने धीरे धीरे उस प्रसाद को खा लिया। खाने के बाद जैसे ही उसने सिर उठाया, उसके मुंह से शब्द निकले, बेटा, कई दिनों से भूखा पड़ा था, आज पेट भर गया। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। उसका हृदय पछतावे से भर गया। वह सोचने लगा, अब तक मैं हर साल यही मानकर श्राद्ध करता रहा कि पिताजी तक भोजन पहुंच रहा है, लेकिन आज बाबा नानक जी ने मेरी आंखें खोल दी। असल में तो मैं अंधविश्वासों के जाल में फंसा रहा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद उस शेर की योनि से सेठ के पिता की आत्मा को मुक्ति मिल गई। यह दृश्य देखकर सेठ का हृदय हिल गया। वह भारी मन से नीचे उतरा और बाबा नानक जी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा जी, आज अगर आपने मुझे सच्चाई का बोध ना कराया होता तो मैं जीवन भर इन झूठे कर्मकांडों में उलझा रहता। संगत जी, बाबा नानक हमें यही समझाना चाहते हैं कि सच्ची सेवा वही है जो जीते जी माँ बाप की जाती है। जब वे हमारे बीच होते हैं तब उनकी सेवा और सुख सुविधा का ध्यान रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर जीवन में हमने उन्हें दुख दिया, उनकी उपेक्षा की, तो मृत्यु के बाद चाहे कितने भी श्राद्ध कर लें, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। संगत जी, इन दोनों साखियों में एक बात हमें सीखने को मिलती है। माँ बाप हो या दादा दादी या नाना नानी, अगर उनके जीते जी उनकी सेवा कर लेंगे तो इससे अच्छी और बड़ी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा उनके रहते नहीं की तो उनके जाने के बाद कितने भी श्राद्ध कर लो, कितनी भी पितर पूजा कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। बाबा जी भी हजारों बार कह चुके हैं कि जीते जी बुजुर्गों की सेवा कर लो, उनके जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला। संगत जी, श्राद्ध पूजो, बड़ी खुशी से पूजो, कोई मनाही नहीं, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मन में यह सोच रखकर श्राद्ध मत पूजो कि ऐसा करने से जो संसार से जा चुके हैं उन तक भोजन पहुंच जाएगा और वह खुश हो जाएंगे। संगत जी, अब इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। बस अब जाते जाते एक ही विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।